रूस में राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाले प्राइवेट आर्मी वैगनर के चीफ की विमान हादसे में मौत हो गई। विमान मॉस्को के पास क्रैश हुआ और यह बताया जा रहा है कि विमान में येवेगनी के साथ उनके 7 कमांडर थे। मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे थे। सवाल उठ रहा है कि हादसा हुआ है या यह हत्या हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि रूस में पुतिन की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आसमान में गोता खाते लहराते विमान गिरने लगा। विमान से धुएं का गुबार निकल रहा था। देखते ही देखते विमान जमीन पर आ गिरा। जमीन पर विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। यह हादसा है या साजिश, सवाल गहरे हैं। लेकिन सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि विमान में सवार यात्रियों की लिस्ट में पुतिन का बागी वैगनर ग्रुप का चीफ येवगेनी प्रिगोजिन भी था। प्रिगोजिन के साथ 10 लोगों की मौत हो गई। इसमें वैगनर के 7 कमांडर भी थे। रूस की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पैसेंजर लिस्ट की पुष्टि की है। ये एम्बरर एयरक्राफ्ट मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। विमान रूस के उत्तरी इलाके में क्रैश हुआ। क्रैश साइट पर रूसी सरगर्मी बढ़ गई। रूसी सुरक्षा एजेंसी ने पूरे इलाके को घेर लिया। रूसी अफसर ने क्रैश की जांच की बात भी की। प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस में पुतिन के खिलाफ बगावत की थी। इसके बाद वो बेलारूस चले गए। फिर कैसे रूस आए, कब आए, ये बड़ा सस्पेंस है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो साजिश की ओर इशारा कर दिया है। उन्होंने कहा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। यूक्रेन में साजिश की थ्योरी चल रही है। वहां के लोगों का कहना है कि विमान को ड्रोन से मार गिराया गया, यानी प्रिगोजिन की मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या है। तो क्या सचमुच प्रिगोजिन को बगावत की सजा मिली? पुतिन ने जून में बगावत का बदला 2 महीने बाद ही ले लिया, या फिर पुतिन के कभी करीबी रहे प्रिगोजिन की मौत महज एक हादसा है? आज तक ब्यूरो। तो पुतिन के खिलाफ बगावत के ठीक 2 महीने बाद वैगनर चीफ का विमान क्रैश हो गया। 2 दिन पहले ही बगावत के बाद पहली बार येवगेनी का वीडियो सामने आया था और अगले दिन ही रूस में विमान गिरने से मौत हो गई। अब सवाल कई हैं और रहस्य भी काफी है। 24 जून को बगावत, 23 अगस्त को मौत। बगावत के ठीक 2 महीने बाद पुतिन के बागी वैगनर चीफ का विमान क्रैश हो गया। येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हो गई। तो क्या यह पुतिन का बदला है? ठीक 2 महीने बाद पुतिन ने अपने दुश्मन को ठिकाने लगा दिया। हादसे को हत्या बताने वाले 2 महीने पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं। तब अचानक रूस की सड़कों पर वैगनर आर्मी के टैंक उतर आए, जो सीधे मॉस्को कूच करने पर आमादा थे। कभी पुतिन के खास रहे प्रिगोजिन उन्हें चुनौती दे रहे थे। Again, we came here. We want to receive the Chief of General Staff and Shoigu. Until they show up, we are located here, blockading the city of Rostov, and we'll go to Moscow. प्रिगोजिन को लोगों का साथ भी मिल रहा था। रूसी जनता उनके पक्ष में खड़ी थी। लेकिन 3 दिन बाद ही अचानक प्रिगोजिन ने अपनी सेना को बैरक में भेज दिया। बताया गया कि पुतिन के साथ उनकी डील हो गई और वो बेलारूस चले गए। 2 दिन पहले ही प्रिगोजिन का वीडियो सामने आया था। जून की बगावत के बाद पहली बार वैगनर चीफ दिखा। वीडियो में वैगनर चीफ ने बताया कि अफ्रीका में इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ उनकी आर्मी लड़ रही है। माना जा रहा है कि वीडियो जारी करने के बाद प्रिगोजिन रूस आए और जहां उनका विमान क्रैश हुआ। अब सवाल उठ रहा है कि क्या रूस में सेफ मैसेज मिलने के बाद प्रिगोजिन को ठिकाने लगा दिया गया, उन्हें अफ्रीका से बुलाकर मारा गया, बगावत का बदला 2 महीने बाद ले लिया गया? आज तक ब्यूरो। विमान क्रैश में मारे गए पुतिन के बागी कभी उनके काफी करीबी थे। दोनों एक ही शहर के रहने वाले थे। रेस्टोरेंट में दोस्ती हुई और फिर येवगेनी का कद बढ़ता चला गया।
प्रिगोजिन कभी राष्ट्रपति पुतिन के काफी करीबी थे। पुतिन की तरह येवगेनी भी सेंट पीटर्सबर्ग में पले बढ़े। 1981 में मारपीट, डकैती और धोखाधड़ी के केस में प्रिगोजिन को जेल की हवा खानी पड़ी। 13 साल की सजा हुई, लेकिन सोवियत यूनियन के पतन के 9 साल बाद येवगेनी को रिहा किया गया। रिहाई के बाद येवगेनी ने बिजनेस करने का फैसला किया। सबसे पहले हॉट डॉग का स्टॉल लगाना शुरू किया, इसके बाद रेस्टोरेंट खोला। देखते ही देखते सेंट पीटर्सबर्ग में येवगेनी का रेस्टोरेंट चल गया। 2006 में उनके रेस्टोरेंट में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और तब के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी आए। रेस्टोरेंट में ही उनकी पुतिन से दोस्ती हुई। पुतिन के संपर्क में आने के बाद येवगेनी ने कॉनकॉर्ड कैटरिंग की शुरुआत की। इसके बाद येवगेनी को रूस के स्कूलों और सेना को खिलाने के लिए बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। उन्हें राष्ट्रपति के भोज की मेजबानी करने का भी मौका मिला। इसी के बाद उन्हें पुतिन का रसोइया या शेफ कहा जाने लगा। तब 5 साल में येवगेनी को 3.1 अरब डॉलर यानी 25,000 करोड़ रुपए के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिले थे। शुरू में वो रूस में भाड़े के सैनिकों यानी वैगनर आर्मी के लिए फंडिंग करते थे। बाद में रूसी सरकार के समर्थन वाले लड़ाकों के खतरनाक ग्रुप वैगनर से जुड़ गए, लेकिन वो सालों तक वैगनर आर्मी के साथ होने से मना करते रहे। यहाँ तक कि जब एक पत्रकार ने वैगनर के साथ जुड़े होने का दावा किया तो उन्होंने उस पर केस कर दिया। लेकिन बाद में उन्होंने खुद को वैगनर आर्मी का चीफ बताया, जो रूस की भलाई के लिए काम करता है। यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले इलाके में भी प्रिगोजिन की सेना की मौजूदगी रही, लेकिन विवाद तब गहराया जब वैगनर आर्मी रूसी सेना के खिलाफ हो गई और बगावत का बिगुल फूंक दिया। आज तक ब्यूरो। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आज तक .in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।